नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत वाला कराची रहमतुल्लाहि अलैहि किताब मवाहिब रब्बानिया, अल्लाह से दूरी का आज़ाब। अल्लाह पाक থেকে दुरूদের শাস্তি। इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह से एक ज़र्रा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए तो इंसान की हालत कटी हुई पतंग की तरह हो जाती है। हज़रत वाला कराची रहमतुल्लाहि अलैहि बोलेन, আল্লাহ পাকের সঙ্গে সম্পর্ক যদি বিন্দু মাত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বান্দার অবস্থা সুতা কাটা ঘুড়ির মতো হয়ে যায়। जब पतंग कट जाती है तो उसकी रफ्तार बता देती है कि उसकी डोर कट गई। যখন তার সুতা কেটে যায়, সেই ঘুড়ির চেহারার দিক তাকাইলেই মনে হয়, বোঝা যায় যে তার মালিকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। जो पतंग उड़ा रहा था उससे उसका राब्ता ख़त्म हो गया। যিনি ঘুড়ি উড়াচ্ছিলেন তার সাথে ঘুড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। अब ये पतंग हवाओं के ताबे है। এখন এই ঘুড়ি বাতাসের অনুসারী। जिसका ताल्लुक मौला से कट जाता है या कमज़ोर हो जाता है वो हवाए नफ्स के ताबे हो जाता है। তেমনি ভাবে যে বান্দার সম্পর্ক আল্লাহ থেকে ছিন্ন হয়ে যায়, সেও নফসের অথবা দুর্বল হয়ে যায়, সে নফসের খাহেশাতের অনুসারী হয়ে যায়। जिधर नफ्स चाहता है उधर ले जाता है। नफ्स যেদিক চায় সেদিক তাকে নিয়ে যায়। उसकी चाल बता देती है कि ये मौला से कटा हुआ है। তার চাল চলন, ভাষা, চাহনি, ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় আল্লাহ পাক থেকে বিচ্ছিন্ন এক মানুষ। उठाकर सर तुम्हारे आसिता से ज़मीन पर गिर पड़ा मैं आसमां से। হে আল্লাহ, আপনার চৌকাঠ থেকে আমি মাথা উঠিয়ে, অর্থাৎ আপনার বন্দিগি থেকে সরে আমি যেন আসমান থেকে জমিনে নিক্ষিপ্ত হলাম, আমি যেন আসমান থেকে জমিনে পড়ে গেলাম। আপনার সঙ্গে থাকি যেন আমি আসমানে থাকি, আপনার থেকে ছিন্ন থাকি যেন আমি জমিনের অতল গহ্বরে চলে যাই। कटी हुई पतंग को लौटने के लिए लंबे लंबे लूटने के लिए, कटी हुई पतंग को लूटने के लिए लंबे लंबे बांस लेकर लड़के दौड़ते हैं। সুতা কাটা ঘুড়িকে লুট করার জন্য, অর্জন করার জন্য বড় বড় লাঠি বা হাতি নিয়ে বাচ্চারা দৌড়াইতে থাকে। यहाँ तक कि वो पतंग रेजा रेजा हो जाती है। সকলে মিলে আক্রমণ করে, হামলা করে, যার ফলে घुड़ी छिन्न भिन्न हो जाए। इसी तरह जो अल्लाह से कट जाएगा उस पर इतनी बलाएं आएंगी कि ये भी रेजा रेजा हो जाएगा। एमनी भावे जो अल्लाह থেকে छिन्न भिन्न हो जाए, चतुर्दिक থেকে তার উপর এত আপদ, এত মুসিবত আসবে, তার জীবনের সব কিছুই সব তছনছ হয়ে যাবে। और कोई उसके आंसू पूछने वाला भी नहीं होगा। পরিস্থিতি এমন আসবে কেউ তার চোখের পানির কারণ জিজ্ঞাসা করারও থাকবে না। जिसका अल्लाह नहीं उसका कोई नहीं। যার আল্লাহ নাই তার কেউ নাই। और जिस बंदे का राब्ता अल्लाह से होता है वो मखलूक की बलाओं से महफूज होता है। আর যার সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে অটুট থাকে, মজবুত থাকে, সমস্ত বিপদ আপদ থেকে পৃথিবীর আল্লাহই তাকে রক্ষা করেন। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। আল্লাহ যাকে রাখবেন কে তাকে ধ্বংস করবে। और जिसको अल्लाह ना रखे उसको सारा आलम चखे। আল্লাহ পাক যার ধ্বংস চাইবেন, সারা সারা পৃথিবী তার কোনোভাবেই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। লিহাজা अगर चैन से रहना है, সুতরাং বলছি যদি সুখে থাকতে চাও তো কলবান और कालिबान अल्लाह के हुक्म रहिए। तो सर्वदिक থেকে জাহেরান এবং বাতেনান, উপরে উপরেও এবং ভিতরে ভিতরেও আল্লাহর হয়ে থাকো। जिस्म को भी अल्लाह की नाफरमानी से बचाओ। ব্যাখ্যা করছেন কালেবের, দেহকেও আল্লাহর গুনাহ থেকে রক্ষা করো। और कलब को भी बचाओ।
আত্মাকেও বাঁচাও। दिल में अल्लाह की नाफरमानी की ख्यालात ना पकाओ। मने मने कोनो गुनार प्लान प्रोग्राम करे हराम स्वाद आस्वादन करबे ना कि अल्लाह के सामने एक्सरे है, अल्लाह पाक के सामने एक्सरे मशीनर मतन अल्लाह पाक के नज़र कि हमारी दिल की ख्यालात का इल्म रहता है। अल्लाह पाकेर सामने आमादेर अंतरेर सकल ख्यालात सब किछुर इल्म स्पष्ट। खबीरुम बिमा यस्नाउन, सकल कल्पनाओ तिनी जानेन। अगर दिल की निगाहबानी ना की तो मुआशका कदमी का सारा नक्शा और फीचर शैतान टीचर सामने पेश करता है। और यदि दिलेर ख्याल ना करो तो सेई अतीतेर हाराम सम्पर्के सकल चित्र इत्यादि सब इतिहास तुम्हार सामने निये आसबे, तुम्हार भविष्यत सब ध्वंस करे दिबे शैतान टीचर फीचर ध्वंस करे दिबे। और पुराने गुनाहों को याद करके ये उल्लू और अहमक की तरह मस्त हो रहा है। से पुरातन अतीतेर गुना स्मरण करे से अहम्मकेर मतो से मजा निच्छे और उसको होश भी नहीं कि तारीख माजी के तसव्वुर से हराम लज्जत की दरामद से अल्लाह बाखबर है। ए नालायक जानेও ना अतीतेर ए हराम गुनार कथा स्मरण करे आमी जे मजा आनंद निच्छी अनुभव करছি अल्लाह पाक सब जानें। और उसको ये मालूम नहीं कि अल्लाह की नाखुशी की राहों से या अपने जिन लम्हात को खुश कर रहा है वो अल्लाह खालिक औकात खालिक लम्हात कायनात है। जे সময়গুলো আমি হারাম মজা নিচ্ছি এই সময়ের মালিক আল্লাহ, তিনি সব জানেন। लिहाजा अल्लाह को नाराज करके उसका एक लम्हा भी चैन से नहीं गुजर सकता। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহর দেওয়া এই সময় এটাকে হারাম কাজে ব্যয় করে আল্লাহর দেওয়া দেহ অন্তর সবটাকে হারাম কাজে লিপ্ত করে এক মুহূর্তের জন্য সে সুখে থাকতে পারে না। लम्हा मिनट दिन हफ्ता माह साल सूरज से बनते हैं। प्रतिटा मुहूर्त मिनट दिन सप्ताह मास बत्सर एगुला सूर्येर थेके हिसाब करा हय। और सूरज का खालिक खुदा है, सूर्येर सृष्टिकर्ता तो अल्लाह। वो खालिक सूरज जिससे नाराज होगा उसके लम्हात उसके अय्याम उसके माह साल भला चैन से गुजर सकते हैं। সেই সূর্যের বানানেওয়ালা আল্লাহ যার উপর অসন্তুষ্ট হন ক্ষুব্ধ হন সে কোনোদিন কি তার বৎসর মাস দিন সপ্তাহ এক একটা মুহূর্ত সে কি সুখে কাটাতে পারে? ই খেয়াল আস্ত মহাল আস্ত জুনু, শুধুই ধারণা কল্পনা असंभव धारणा पगलामीर धारणा। लिहाजा चैन से जीने का वाहिद रास्ता ये है, सुखे थाकार सुखे बाचार एकमात्र पथ एटाई कि हर लम्हा अल्लाह ताला को खुश रखो, प्रति मुहूर्ते अल्लाह की खुशी रखो। और खता हो जाए तो रो रो कर अश्के बार आँखों से मुआफ़ी मांग कर उनको राज़ी कर लो। भूल बिच्युति गुनाह यदि हो जाए देरी ना करे कान्नाकाटी करे चोखेर पानी दिए আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা চেয়ে আল্লাহকে রাজি করে নাও। পৃথিবীর কাউকে রাজি খুশি করা এত সহজ না, আল্লাহকে রাজি খুশি করা যত সহজ, যত অল্প সময়ে তিনি খুশি হয়ে যান। আল্লাহ আমাদেরকে নিজের ভুল বিচ্যুতি থেকে তওবা করার আল্লাহর খুশির জীবন হাসিল করার তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ।